अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। ये खजाना जो पुलिस के सामने रखा है, इसका मालिक कौन है उसका इंतजार हो रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस ने करोड़ों रुपए और गहने चुराने वाले चोरों को तो धर दबोचा, लेकिन ये खजाना किसका है उसकी पुलिस को तलाश है। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 50 किलो सोना और 14 करोड़ की चोरी हुई थी। पुलिस ने चोरों के पास से 13 किलो सोना और 57 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। ये सोना और पैसा एक फ्लैट में रखा हुआ था, लेकिन पकड़े गए करोड़ों रुपए के लिए एक भी शिकायतकर्ता अब तक सामने नहीं आया है। पुलिस को प्रयागराज के एक वकील पर शक है। ईडी और इनकम टैक्स विभाग इस मामले को लेकर नोएडा पुलिस के संपर्क में है और आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने हैरतअंगेज चोरी की वारदात का खुलासा तो कर दिया, लेकिन उसके बाद उसकी परेशानी और बढ़ गई है। ऐसा शायद पुलिस के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि पुलिस ने 6 चोर और उनके पास से 8.5 करोड़ का चोरी का माल और कैश तो बरामद कर लिया, लेकिन बरामद हुए माल का दावा करने वाला कोई नहीं है। हम लोगों ने अभी तक 6 लोगों को अरेस्ट किया है और उनसे जो रिकवरी आपके सामने है लगभग 8.25 करोड़ की, ये रिकवरी हम लोगों ने उनसे की है। इन लोगों के बातों से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने निकालना है वो ये है कि आखिर में ये पैसा किसका था, ये कहाँ रखा हुआ था। उस पर्टिकुलर इशू को लेकर के हमारी अभी बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं। हम लोग ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो घर था जहाँ पे पैसा रखा हुआ तो किसका है, उसके वो जो ऑनर हैं वो ऑनर का भी लोकेशन क्या है। जो इन लोगों से हम लोगों ने बात की थी उसमें 2 व्यक्ति का नाम आया था, एक राममणि पांडे का और दूसरा उनके पुत्र किसले पांडे का। उनके बारे में ये बताया गया था कि किसले पांडे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और राममणि पांडे उनका काम धाम देखते हैं। उनके 2 फर्म्स भी हैं और यहाँ पर एक अम्रपाली ग्रांट है, वहाँ पे रहते हैं। और इन लोगों ने जो मेन इन लोगों का जो हमारे जो अरेस्टेड मुलजिम हैं, इन लोगों के टीम का जो मेन आदमी था जो अभी एट लार्ज है, जिसको हम अरेस्ट करने के लिए टीमें लगा रखे हैं, उसने ये सारी बातें इन लोगों को बताई और ये नाम उनको बताया। डीसीपी ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन अब तक सामने कोई नहीं आया। पुलिस को अब उस शख्स की तलाश है जिसका ये खजाना है, और पुलिस ये भी जानना चाहती है कि इतनी बड़ी चोरी की शिकायत पुलिस से क्यों नहीं की गई। नोएडा पुलिस को शक है कि बरामद हुआ करोड़ों का सोना और कैश काला धन हो सकता है, लिहाजा वो पूरे मामले के बारे में ईडी और इनकम टैक्स विभाग को भी बताएगी। दरअसल नवंबर 2020 को नोएडा में 10 चोरों ने मिलकर एक पॉश सोसाइटी के फ्लैट में घुसकर अब तक की सबसे बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फ्लैट से करोड़ों का सोना, कैश, सोने के बिस्किट, 2 प्रॉपर्टी के कागज चोरी किए गए थे, लेकिन तब से लेकर आज तक पुलिस से किसी ने भी इस चोरी की वारदात की शिकायत नहीं की थी। महीनों बाद चोरों के बीच पैसों की बंदरबाट को लेकर लड़ाई हुई और भनक नोएडा पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस के एक्शन में चोर पकड़े गए, लेकिन खजाना किसका है इसको लेकर पेंच फंसा हुआ है। न्यूज़ तक ब्यूरो।